सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आशा करता हूं सब ठीक ठाक होंगे और बड़े प्यार से मेरे ऑडियोज को सुन रहे होंगे। तो दोस्तों, पिछले दिनों आप लोगों के साथ शेयर की थी भूतों, परा मानवीय शक्तियों से संबंधित कुछ जानकारी, इनके प्रकार। आज इसी एपिसोड के पार्ट 2 में कुछ और तरह की परामानवीय शक्तियों के विषय में बात करेंगे। और जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, ये सभी तंत्र शास्त्र द्वारा प्रमाणित हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ झूठ है तो टेस्ट करके देख लीजिए, एक आध अगर आपके घर में घुस जाए तो मुझे मत कहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ऑडियो की। आज सबसे पहले जिस स्पीशीज की बात करेंगे, इसे हम कच्चा कलवा, मुंजा जैसे नामों से जानते हैं। ये छोटे बच्चों की आत्माएं होती हैं जिनकी मृत्यु या तो माता के गर्भ में या फिर बहुत कम उम्र में हो जाती है, और हिंदू धर्मानुसार ऐसी लाशों को जलाया नहीं जाता है बल्कि गाड़ दिया जाता है। और तांत्रिक ऐसी लाशों को कच्चा कलवा में बदलने के लिए उपयोग करते। चूंकि कच्चा कलवा बच्चों की आत्माएं होती हैं, इसलिए ये बहुत ही खतरनाक और जिद्दी होती है। इसे जिसके भी पीछे लगा दिया जाता है, ये उसकी जान लेकर ही मानते हैं। यही नहीं, चूंकि ये बच्चों की आत्माएं होती हैं, इसलिए ये मंदिर जैसे पवित्र स्थानों में भी प्रवेश करने की शक्ति रखती हैं। अगर इसका श्राप किसी के परिवार को लग जाए तो उसकी अगली पीढ़ियों के बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं। अगला नाम आता है पिच्छल पैरी का। पिच्छल पैरी, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसके पैर उल्टे होते हैं। इन्हें ज्यादातर भारत और पाकिस्तान की सीमा क्षेत्रों में देखा गया है। ये रात में सुनसान या जंगल आदि से गुजर रहे मर्दों की तलाश में होती हैं और ये दिखने में बेहद सुंदर होती हैं। ये लाल या सफेद रंग की साड़ी पहने रहती है, जिनसे इनके उल्टे पैर ढके रहते हैं ताकि कोई इन्हें पहचान न ले। अगला नाम है जिलैया का। जिलैया ऐसी आत्माएं होती हैं जो दिन के समय सुनसान या वीरान इलाकों, गुफाओं आदि में छुपी रहती हैं, मगर रात के समय ये पक्षी का रूप लेकर बाहर निकलती हैं और इंसानों के खून पीने की कोशिश करती हैं। जिलैया की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ये उस इंसान का खून पी सकती हैं जिसका नाम इसे सुनाई दे जाए। इसलिए कुछ गांव, ग्रामीण इलाकों में कहा जाता है कि रात के समय किसी को नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए। जिलैया यदि किसी गर्भवती स्त्री के ऊपर से गुजर जाए तो उसका बच्चा बहुत ही कमजोर पैदा होता है या मरा हुआ पैदा होता है। शाकचुन्नी। शाकचुन्नी बंगाल के क्षेत्रों में प्रसिद्ध एक बहुत ही खतरनाक आत्मा है। ये आत्माएं विशेषतः सुंदर औरतों की तलाश में होती हैं और कोई सुंदर औरत अगर इन्हें मिल जाए तो ये उनके शरीर में प्रवेश करके उसी का जीवन जीने लगती हैं। साथ ही ये मर्दों को भटकाने और उनका खून पीने का काम भी करती हैं। शाकचुन्नी हमेशा लाल रंग की साड़ी और चूड़ी गहनों से सजी धजी एक शादीशुदा औरत के रूप में फिरती है। बक। बक विशेषतः असम के क्षेत्रों में प्रसिद्ध एक नाम है। असम के इलाकों में लोगों का मानना है कि बक बड़े तालाबों या नदियों इत्यादि के किनारे रहने वाला एक जीव है जो लोगों का शिकार करता है और उनकी लाशों को गहरे पानी में ले जाकर छुपा देता है। बक का सिर नहीं होता है, मगर उसके पेट में ही उसकी 2 आंख और मुंह रहते हैं। ये इंसानों का शिकार कम ही करता है, मगर इसे मछलियां खाना बहुत पसंद है। इसीलिए अक्सर ये मछुआरों का पीछा करता है और उनके जाल के अंदर जाकर मछलियां चुरा लेता है। कई बार ऐसा होता है कि मछुआरे नदी में जाल डालते हैं, उन्हें महसूस होता है कि जाल मछलियों से भर गया है, मगर जब उसे बाहर निकाला जाता है तो जाल खाली होता है। सबसे
खतरनाक आत्मा का स्वरूप जिसे कहा जाता है वो है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस विशेषतः ऐसे ब्राह्मण पंडितों की आत्माएं होती हैं जिनके पास ज्ञान तो बहुत होता है, मगर उस ज्ञान का उपयोग उन्होंने लोगों से धन लूटने में या किसी पाप में किया होता है। इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी आत्मा ब्रह्म राक्षस बन जाती है। इनके पास बहुत सी जादुई शक्तियां, चतुराई और ज्ञान का भंडार होता है। इस कारण ये आत्माएं बहुत खतरनाक होती हैं। ब्रह्म राक्षस के सिर पर दूसरे राक्षसों की तरह ही सींग होते हैं, मगर ये दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और इनके बड़े बड़े दांत होते हैं और ठीक बेताल की तरह ही ये कुछ खास पेड़ों पर उल्टा लटके रहते हैं। साथी विशेषतः खास तरह की दुष्टात्माएं होती हैं जो पालतू जानवर जैसे बिल्ली, मुर्गी आदि की शक्ल में घूमती हैं। इनसे छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा खतरा होता है, खासकर वे बच्चे जो मां की गोद में पल रहे हैं या बहुत छोटे होते हैं। ये उन पर हमला कर उन्हें मारकर खा जाती हैं। कुछ गांवों में इन्हें प्रसन्न रखने के लिए पालतू पशुओं की बलि भी दी जाती है। मोहिनी विशेषकर उन औरतों की आत्मा होती है जिनकी बहुत दर्दनाक मौत होती है या जिन्होंने आत्महत्या की होती है। विशेषकर प्यार में धोखा खाई हुई महिलाओं की आत्माएं दर्दनाक मौत के बाद मोहिनी बनती हैं। ये जंगल, सुनसान इलाकों, कुआं इत्यादि के पास घूमती हैं और वहां बैठकर रोती हैं और मर्दों की तलाश में होती हैं जिन्हें ही अपने जाल में फांस सके। मोहिनी को जो मर्द पसंद आ जाता है वो उसे लुभाने का भरसक प्रयास करती हैं। इनका रूप इतना सुंदर होता है कि कोई भी मर्द इन पर मोहित हो जाता है। उसके बाद वो उसे अपना असली रूप दिखाती हैं। खुले बाल, भयानक चेहरा, बड़े दांत, बड़े नाखून और जलते हुए पैर, जिसे देखकर कोई भी पुरुष बेहोश हो जाता है और कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। आलिया की रोशनी। बंगाल के सुंदरबन के इलाकों में ये नाम बहुत प्रसिद्ध है। सुंदरबन के घने जंगलों और नदियों में अक्सर अजीबोगरीब रोशनी देखने को मिलती है जिन्हें आलिया की रोशनी कहते हैं। ये हवा में या पानी के ऊपर लहराती हुई सी दिखाई देती हैं और अगर कोई इनके पीछे जाता है तो ये उसे किसी खतरनाक दलदली इलाके में ले जाती है जहां फंसकर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। सुंदरबन के इलाकों में यह भी कहावत प्रसिद्ध है कि जिन मछुआरों की मछली पकड़ते हुए दर्दनाक मौत हो जाती है उनकी आत्माएं ही आलिया की रोशनी बनकर फिर सुंदरबन में भटकती हैं। अचेरी छोटे बच्ची की आत्मा होती है या कहें बच्ची की आत्मा होती है जिनका दर्दनाक तरीके से खून कर दिया गया हो। ये छोटे बच्चों को बिल्कुल बच्चों की तरह ही दिखाई देती हैं। ये उनके साथ खेल सकती हैं, उनसे बातें कर सकती हैं। ये छोटे बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, मगर बड़े बूढ़े अगर उन बच्चों से इन्हें अलग करने की कोशिश करें तो ये अपना भयानक रूप उन्हें दिखा सकती हैं। जल पिशाच। जिन लोगों की मौत नदी, तालाब इत्यादि में डूबकर होती है या जिन्होंने नदी, तालाब, कुआं आदि में कूदकर आत्महत्या की हुई होती है, ऐसे लोगों की आत्माएं जल पिशाच के रूप में उन्हीं नदी, तालाबों में निवास करती हैं। ये आत्माएं बहुत खतरनाक होती हैं और लोगों को पानी में डुबोकर मारती हैं। जल पिशाच का शरीर, बाल इत्यादि हमेशा पानी से भीगे हुए रहते हैं और रात के समय ये पानी से बाहर भी विचरण कर सकते हैं। पुआली भूत। एक बार फिर से असम की बात करेंगे। असम के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पुआली भूत का नाम सुनने में आता है। ये छोटे बच्चों के आकार की आत्माएं होती है जो लोगों के घरों से खाने की चीजें चुराती हैं। ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, सिर्फ खाना चुराने का काम करती हैं। मटिया चीनोक। पुआली भूत की तरह ही छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में मटिया चीनोक बहुत प्रसिद्ध है। ये छोटे बच्चों की आत्माएं होती हैं जो किसी कारण से असामान्य मृत्यु को प्राप्त होती हैं। ये झुंड में रहती हैं
सुनसान वीरान स्थानों में खेलती हुई दिखाई देती हैं और वहां से गुजरते हुए किसी इंसान पर आक्रमण कर सकती हैं। यही नहीं, मटिया चिनुक के झुंड के पास से अगर कोई खाने का सामान लेकर गुजर रहा हो तो ये उसके पीछे लग जाती हैं और उसके घर तक पहुंच जाती हैं जब तक वो खाने का सामान उसे ना दे दिया जाए। विशेषकर मछली, मांस आदि इन्हें पसंद होता है। एक छोटी सी सच्ची कहानी, जैसे कि एक भाई ने एक बार कहा था कि ग्रामीण लोगों से बात करके ऐसी कहानी जुगाड़ सकते हैं। अभी तो लॉकडाउन की वजह से वैसा बात करना संभव नहीं हो पाया है, मगर एक समय मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि उसके चाचा गांव में एक बार ऐसे ही गुजर रहे थे तो एक बरगद के पेड़ के पास बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। शाम ढल चुकी थी। उन्होंने देखा कि वो बच्चे सामान्य रूप से नहीं खेल रहे थे, बल्कि उस बरगद के पेड़ पे वो उल्टा लटकते थे और उसके बाद फिर पैर छोड़कर सर के बल जमीन पर गिरते थे। कोई अगर सामान्य इंसान इस तरह सर के बल जमीन पर गिरेगा तो उसका सर फूट जाएगा और तुरंत ही मौत हो जाएगी, मगर वो बच्चे जमीन से टकराने के बाद हंसते हुए उठ बैठते थे और एक बार फिर से पेड़ पर चढ़ जाते थे, जिसे देखकर उन्होंने वहां से भाग लेना ही उचित समझा। अगला जो नाम मैं लेने वाला हूं उसे विज्ञान की एक शाखा से भी जोड़ा जाता है, जिसे साइकोलॉजी कहते हैं। यह नाम है बोबा का। बोबा एक ऐसी आत्मा होती है जो रात को सो रहे किसी इंसान की छाती पर बैठ जाती है। उस इंसान को अपनी छाती के ऊपर बहुत ज्यादा वजन महसूस होता है और वो सांस नहीं ले पाता, और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे अपने ऊपर एक काली परछाई सी महसूस होती है। वो ना तो हिलडुल पाता है, ना ही कुछ बोल पाता है, इसीलिए इसका नाम बोबा है। कुछ लोगों का मानना है कि जब उनकी आंखें खुली तो उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, कुछ लोगों को काली परछाई दिखाई दी। विज्ञान या साइकोलॉजी के सिद्धांत अनुसार इसे स्लीप पैरालिसिस भी कहा जाता है, जिसमें इंसान जब जागता है तो उसका दिमाग तो जाग चुका होता है, मगर उसके दिमाग की न्यूरॉन्स उसके शरीर के अंगों के न्यूरॉन्स से नहीं जुड़ पाते, इसलिए दिमाग का संकेत शरीर को नहीं जा पाता है और शरीर हिलडुल नहीं पाता है। मगर विज्ञान सच है या बोबा की कहानी सच है, इस बात का प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया। आसरा। आसरा ऐसी औरतों का समूह होता है, या कहें ऐसी औरतों की आत्माओं का समूह होता है, जो एक ही जगह जैसे नदी, तालाब या कुओं पर आत्महत्या की हुई होती हैं। ये आपस में झुंड बनाकर रहती हैं। इनकी संख्या 3 से 5 या 7 तक हो सकती है। ये उस स्थान पर आने वाले लोगों को पानी में डुबाकर मार देती हैं। इनसे जवान औरतों को ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि ऐसे नदी, तालाब, कुओं पर आने वाली इन जवान औरतों को मारकर ये अपने झुंड की संख्या बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। दुन। दुन ऐसे योद्धाओं की आत्माएं होती हैं जिनकी मौत युद्ध में हो गई हो। ये रात के समय घोड़े पर बैठकर जंगलों में घूमती है। इनके एक हाथ में तलवार होती है और दूसरे हाथ में उनका कटा हुआ सिर होता है। ये सिर लोगों को उनके नाम से बुलाता है, और जो दुन की आवाज सुनकर उस ओर जाता है, ये उसका भी सर काट देती हैं। तो दोस्तों, ये और कुछ नाम थे जो पिछली बार छूट गए थे। जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा था, ये दुनिया बहुत सी आश्चर्यजनक चीजों से भरी पड़ी है, जिन तक पहुंच पाना विज्ञान के लिए आज तक संभव नहीं हो पाया। इसीलिए ये हमारे लिए अद्भुत है। विज्ञान जिन चीजों को खोज नहीं पाता है उनका न होना प्रमाणित कर देता है, मगर सच्चाई ये है कि सिर्फ आंखें बंद कर लेने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती है। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो अनजाना, अभूतपूर्व, अनोखा है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि हम इन सब चीजों से डरे, बल्कि उस ऊपर वाले को याद करें, क्योंकि इन सब चीजों को बनाने वाला तो आखिर वही है
कितना परम शक्तिशाली होगा वो जिसने हमें बनाया, इन चीजों को बनाया और सब पर नियंत्रण भी रख सकता है। आगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग ऑडियोज आते